कहानी की शुरुआत में हम एक गैस स्टेशन को देखते हैं जहां काम करने वाला एक आदमी चेयर पर बैठकर मजे से चिप्स खा रहा होता है। तभी अचानक उसे पीछे से कुछ अजीब आवाज़ महसूस होती है। वो जब चेक करने के लिए जाता है तभी एक अजीब चीज़ उस पर हमला करके उसे मार डालती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़के का नाम सेथ है और लड़की का नाम पॉली है। वो दोनों अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ जंगलों में आए थे। हालांकि सेथ को जंगलों में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो मॉडल जाना चाहता था, पर पॉली की जिद की वजह से वो यहाँ पर आया था। फिर जब वो टेंट लगा रहे होते हैं तब सेथ के ज़्यादा जोर लगाने से टेंट टूट जाता है और पॉली भी मॉडल जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ इसी जंगल में हम और एक कपल को देखते हैं। इनमें से डेनिस जेल से भगा हुआ एक कैदी है और उसकी गर्लफ्रेंड लेसी जिसे पीने की बुरी लत है। उनकी कार बीच रास्ते में ही खराब हो जाती है, इसीलिए डेनिस कार को धकेल कर साइड पर कर देता है। फिर वो दोनों वहाँ से पैदल ही आगे निकल पड़ते हैं। अब सेथ और पॉली भी उसी रास्ते से उनकी तरफ आ रहे होते हैं। तभी लेसी उनसे लिफ्ट मांगती है, जो सेथ और पॉली देख लेते हैं। वो गाड़ी को रोककर आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें किसी अजनबी को लिफ्ट देनी चाहिए या नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर डेनिस आ जाता है और वो उन दोनों पर गन पॉइंट कर देता है। फिर वो पॉली को पकड़कर सेथ को गाड़ी चलाने के लिए कहता है, लेकिन सेथ उसे कहता है कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। ये सुनकर डेनिस पॉली को गाड़ी चलाने को कहता है और खुद वो दोनों गाड़ी के पीछे बैठ जाते हैं। वहाँ से निकलने से पहले डेनिस उन दोनों के मोबाइल लेकर गाड़ी से बाहर फेंक देता है ताकि वो दोनों कोई चालाकी ना कर सके। फिर ये सब आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनकी कार के नीचे एक जानवर आ जाता है जिससे उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है। फिर डेनिस सेथ को टायर चेंज करने को कहता है, पर सेथ कहता है कि मुझे टायर चेंज करना नहीं आता। इसीलिए डेनिस खुद पॉली के साथ टायर बदलने लगता है और लेसी को सेथ के साथ उस जानवर को देखने के लिए भेजता है जिस पर इन्होंने अभी अपनी कार चढ़ा दी थी। फिर टायर चेंज करते वक्त डेनिस के हाथ में एक नुकीली चीज़ चुभ जाती है जो उस टायर में लगी हुई थी। इधर सेथ और लेसी उस जानवर को देख रहे होते हैं जो बहुत ही बुरी तरह से सड़क से चिपक गया था, पर फिर भी वो हिल रहा था। इसीलिए लेसी सेथ पर गन पॉइंट करके सेथ को उस जानवर की मदद करने के लिए कहती है। अब सेथ उस जानवर की मदद करने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो उस जानवर में और ज़्यादा हलचल होने लगती है। फिर अचानक वो बहुत तेज़ी से हिलने लगता है, इसीलिए लेसी डर के मारे उस पर गोलियां चलाने लगती है और फिर दौड़ के वापस आकर कार में बैठ जाती है। फिर डेनिस पॉली को कार चलाने को कहता है, पर अभी तक सेथ कार में नहीं बैठा था, इसीलिए पॉली कहती है कि जब तक सेथ नहीं आता हम आगे नहीं जाएंगे। कुछ ही देर में सैम आ जाता है। फिर ये सब यहाँ से निकल जाते हैं। पीछे हम उस टायर को देखते हैं जो फटा था, उसमें से नुकीले कांटे बाहर निकल रहे थे। इधर कार में लेसी को डरा हुआ देखकर उसका बॉयफ्रेंड डेनिस उससे पूछता है कि क्या हुआ। लेसी उसे बताती है कि उस जानवर में कुछ तो अजीब था जो उस पर हमला करने वाला था। डेनिस सोचता है कि लेसी को कुछ भ्रम हुआ होगा। फिर डेनिस पॉली को कार तेज भगाने को कहता है, पर कार तेज चलाने की वजह से कार का इंजन गर्म हो जाता है, इसीलिए वो एक गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। ये वही गैस स्टेशन है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जहां उस भयानक जीव ने उस आदमी पर हमला कर दिया था। इसके बाद डेनिस और लेसी के बीच कुछ बहस हो जाती है क्योंकि डेनिस लेसी की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था, इसीलिए लेसी गुस्से में आकर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। अब डेनिस सेथ को कहता है कि अब ये मत बोलना कि तुम्हें फ्यूल भरना भी नहीं आता। सेथ कहता है कि मैं इतना भी नासमझ नहीं हूँ, मैं फ्यूल भर सकता हूँ। फिर डेनिस और पॉली शॉप के अंदर जाते हैं। वहाँ डेनिस परमिशन के बिना ही चीज़ों को खाने लगता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। पॉली को वहाँ एक फ़ोन नज़र आता है। इधर सैम गाड़ी में फ्यूल भरने के बाद गाड़ी को साफ कर रहा था और लेसी वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, पर वो लॉक था। वो जोरों जोरों से दरवाजे को धक्का मारती है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वो देखती है कि एक आदमी बहुत ही बुरी हालत में नीचे पड़ा था और उसकी बॉडी से कुछ नुकीली सी चीज़ें बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने उस कुचले हुए जानवर में और फटे हुए टायर में देखे थे, और इन्हें ही इस मूवी में स्प्लिंटर कहा गया है। फिर लेसी आकर डेनिस को कहती है कि मैंने वॉशरूम में एक कांटे वाला अजीब सा आदमी देखा, पर डेनिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे शॉप के अंदर जाने को कहता है। तभी वो कांटे वाला आदमी वहां आ जाता है और लेसी का पैर पकड़ लेता है। डेनिस उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो नाकाम रहता है और लेसी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब डेनिस की आंखें खुल जाती है और वो समझ जाता है कि लेसी जो कुछ भी कह रही थी वो सब कुछ सच था। फिर वो स्प्लिंटर वाला आदमी सेथ की तरफ बढ़ने लगता है। सेथ और डेनिस भागकर शॉप के अंदर आ जाते हैं, जहां पॉली फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर डेनिस फोन को तोड़ देता है क्योंकि पुलिस यहां पर आई तो वो उसे पकड़ लेगी क्योंकि वो एक भगा हुआ कैदी है। पॉली उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि अगर हमने पुलिस नहीं बुलाई तो बाहर खड़ी वो चीज़ हम सबको मार डालेगी, पर डेनिस उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो शॉप काउंटर से कैश निकालने लगता है। तभी उसे एक कैमरा नजर आता है और वो जाकर उसकी वीडियो फुटेज देखने लगता है जिसमें उसे लेसी की बॉडी हिलती हुई नजर आती है। उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो उसे बचाने जाता है। वो दरवाज़ा खोल के बाहर जा ही रहा होता है, तभी सेथ उसे कहता है कि अगर गाड़ी पे पड़ा हुआ स्प्लिंटर थोड़ा सा भी हिला तो हम तुम्हें बता देंगे, और अगर तुम्हें कुछ हुआ तो हम दरवाज़ा बंद कर देंगे और तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। डेनिस सेथ की बात से सहमत हो जाता है
और वो बाहर जाकर लेसी को घसीटते हुए अंदर की तरफ लाने लगता है, लेकिन तभी लेसी उसे पकड़ लेती है और उस पर हमला कर देती है। पर सेहत डेनिस को अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन उसके साथ लेसी का हाथ भी पूरी तरह से कटकर अंदर आ जाता है। वो हाथ अभी भी चल रहा था। ये देखकर वो तीनों काफी हैरान हो जाते हैं। फिर सेहत उस हाथ को कुचल देता है, जिससे ब्लैक कलर का एक लिक्विड निकलता है जो स्प्लिंटर बना रहा था। फिर सैम बताता है कि एक तरह का फंगस है जो खून पर जीता है। तभी लेसी अपना सर ग्लास पर मार के उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी। अपनी गर्लफ्रेंड की ऐसी हालत देखकर डेनिस काफ़ी इमोशनल हो जाता है। सेहत उसे समझाता है कि वो अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो कोई और चीज़ है। फिर वो सभी पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं। पीछे का दरवाज़ा खोलने पर उन्हें एक और दरवाज़ा दिखता है जो लॉक था। तभी उन्हें पता चलता है कि लेसी ऊपर से होते हुए पीछे की तरफ आ रही है, इसलिए वो पीछे का दरवाज़ा वापस बंद कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक लेडी पुलिस ऑफिसर शॉप के बाहर आ जाती है। वो डेनिस पर गन पॉइंट करके उसे बाहर आने के लिए कहती है। सेहत और पॉली उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि बाहर खतरा है और वो जल्दी से अपनी गाड़ी में चली जाए, पर वो लेडी ऑफिसर उनकी बात नहीं समझती। तभी वो स्प्लिंटर उस लेडी ऑफिसर को ऊपर की तरफ खींचकर उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। अब डेनिस अपनी उंगली को देखता है, क्योंकि टायर बदलते वक्त जो कांटा उसे लगा था उसकी वजह से वो फंगस उसके पूरे शरीर में फैल रहा था। डेनिस ये बात उन दोनों से छुपाता है। फिर ये तीनों एक प्लान बनाते हैं कि अगर किसी तरह बाहर गाड़ी में आग लगा दी जाए तो पुलिस को लगेगा कि गैस स्टेशन पर आग लग गई है और वो उन्हें बचाने ज़रूर आएंगे। पॉली को सेहत का ये आइडिया बहुत पसंद आता है। पॉली सेहत की बात से सहमत हो जाती है। फिर डेनिस पीछे के दरवाजे से पेट्रोल बहाने लगता है, पर सेहत कहता है कि अगर गलती से भी गैस स्टेशन में आग लग गई तो हम बेमौत मारे जाएंगे। तभी सेहत को बाहर से उस लेडी ऑफिसर के रेडियो की आवाज़ आती है, जिसकी मदद से ये लोग मदद मंगवा सकते हैं। इसलिए उसे खींचने के लिए सेहत तारों को जोड़कर उसे बाहर डालता है, लेकिन अचानक से लेसी उस तार को पकड़ लेती है और सेहत तारों को अंदर की तरफ खींचने लगता है। इसी दौरान लेसी का हाथ टूटकर अंदर आ जाता है और वो इन पर हमला कर देता है, पर वो सभी भागकर फ्रीज वाले एरिया में जाकर छुप जाते हैं जहाँ लेसी का हाथ अंदर नहीं आता। तभी डेनिस का हाथ अपने आप हिलने लगता है, यानी वो फंगस पूरी तरह से उसके हाथ में फैल चुका था। उसका हाथ अपने आप पूरी तरह से टूटने लगता है, जिससे डेनिस को काफ़ी दर्द होने लगता है। इसलिए वो अपने हाथ को चाकू से काटने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। अब सेहत उसकी जान बचाने के लिए उसका हाथ काट के तोड़ देता है, जो काफ़ी दर्दनाक था। पर वो हाथ इन पर हमला नहीं कर रहा था। वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये हाथ उन पर हमला क्यों नहीं कर रहा। अब सेहत सब कुछ समझ जाता है। वो उन्हें बताता है कि ये फंगस ठंडी जगह पर काम नहीं करता है और जैसे ही उसे गर्मी मिलती है वो एक्टिव हो जाता है। ये हाथ इसलिए हम पर हमला नहीं कर रहा है क्योंकि ये ठंडी जगह है। फिर सेहत एक प्लान बनाता है। वो बर्फ़ की मदद से अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम कर देता है ताकि वो स्प्लिंटर उस पर हमला ना कर सके। फिर वो बाहर निकलकर पुलिस की गाड़ी की तरफ जाने लगता है ताकि वो मदद मंगवा सके। इधर पॉली पीछे के दरवाजे से बाहर फटाके जला के फेंकती है ताकि स्प्लिंटर का ध्यान भटके और वो फटाके की आवाज़ की तरफ आए। इस तरफ सेहत ठंड की वजह से काँप रहा था, जिससे उसके हाथों से बर्फ़ का बैग छूट जाता है और उसकी बॉडी का टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है। सेहत किसी तरह कार में तो बैठ जाता है, पर वो स्प्लिंटर उसकी तरफ आने लगता है। तभी पॉली उसे देख लेती है और चिल्ला के सेहत को वार्न कर देती है, जिससे सैम स्प्लिंटर के हमला करने से पहले ही कार का दरवाजा बंद कर देता है। इधर डेनिस स्प्लिंटर का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन स्प्लिंटर उसके पीछे पड़ जाता है और शॉप के अंदर आ जाता है। इस तरफ सेहत गाड़ी से एक गन ले लेता है और उस स्प्लिंटर पर शूट करने लगता है। अब डेनिस का हाथ भी एक्टिव हो जाता है, पर वो किसी पर हमला नहीं कर पाता, बल्कि फटाकों की लगी हुई आग में जल जाता है। फिर डेनिस सेहत से गन ले लेता है और उन दोनों को बाहर जाने के लिए कहता है और खुद अपनी जान की परवाह किया बिना उस स्प्लिंटर को शूट करने लगता है। फिर डेनिस उससे लड़ते हुए बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर वो सेहत और पॉली को वहाँ से जाने के लिए कहता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेनिस भले चोर था, लेकिन उसके अंदर की इंसानियत अभी भी मरी नहीं थी। उन दोनों के जाने के बाद डेनिस डीजल टैंक में गोली चला देता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें डेनिस के साथ साथ वो स्प्लिंटर भी आग में जलकर मारा जाता है। इधर पॉली और सेहत अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं, पर मूवी के आखिर में हमें पता चलता है कि एक जानवर अब एक स्प्लिंटर बन गया है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।